हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान कस्टम डॉट नेट का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी एक्सपोर्टर का जो है वो डरावना ख्वाब हो सकता है, यानी कि रिजेक्शन ऑफ गुड्स। लेकिन जो सामान आप अपने बायर को जो है वो सेल करते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो, वो उसकी डिलीवरी लेने से ही इनकार कर दे, रिजेक्ट कर दे जो है वो उस कार्गो को, तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से जो है हम उस इशू को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका बायर जो है वो उस कार्गो की डिलीवरी लेने से ही इनकार कर देता है। तो आज इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कौन से ऐसे रीजंस हैं, क्यों इस तरह के जो है वो इश्यूज क्रिएट होते हैं और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड के अंदर हम ये भी बताएंगे कि भाई आप इस तरह के इश्यूज के अंदर कैसे बच सकते हो, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए ताकि इस तरह के रिजेक्शन से जो है वो आप बच सको। दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने बात की थी कि भाई अगर आपका बायर जो है वो डिलीवरी ले लेता है आपके जो कार्गो है उसकी, और वो सामान अपनी फैक्ट्री में ले जाता है और फैक्ट्री में जो है वो जाके जो कार्गो चेक करने के बाद वो रिजेक्ट करता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है आप उसको कैसे डील करोगे उस बायर को, वो हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर। तो पूरी डिटेल के साथ हमने उसके अंदर बात की थी कि अगर आपके भेजा गया सामान आपके बायर को पसंद नहीं आता तो आप उस बायर के साथ कैसे डील कर सकते हो। तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखें। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा और वो वीडियो भी आप देखें। और जिन दोस्तों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के बने निशान को भी प्रेस कर लें ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन तक आते रहें। रिजेक्शंस जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर होता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। रेयरली कभी कभार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जब बायर जो है वो बिल्कुल इनकार कर देता है कि भाई हमें तो आपका कार्गो चाहिए ही नहीं, हम तो डिलीवरी ही नहीं रिसीव करेंगे। लेकिन दोस्तों, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान जो वो आपस में ट्रेडिंग करते हैं तो वो एक रिलेशनशिप की तरह ही चीज़ें होती हैं, वो अंडरस्टैंडिंग होती है एक बायर के दरमियान और एक्सपोर्टर के दरमियान। अब इस तरह के इश्यूज तब जो है क्रिएट हो जाते हैं जब जो ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान जो है कोई इशू क्रिएट हो जाए, और ये इशू यूजुअली जो आ रहा होता है वो जो है वो बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स होता है। जो सामान, जो चीज़ें जो है आपके बायर ने जो क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको बताए थे, आपने उसको सही से फॉलो नहीं किया या जो वो सामान नहीं भेजा जो बायर ने आपसे कहा था भेजने को, तब इस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले इसके रीजंस हम देख लेते हैं कि भाई कोई भी बायर जो है किसी भी सामान को क्यों रिजेक्ट करता है। बेसिकली इसकी तीन वजहें हो सकती हैं, वैसे तो बहुत सारी वजहें हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन होती हैं वो तीन ही होती हैं। सबसे पहले जैसे हमने अभी बताया आपको कि बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स, आपने जो सामान भेजा है बायर उससे सेटिस्फाई नहीं है उसकी क्वालिटी से। फर्ज कर लेते हैं कि एक कंटेनर उसके पास गया है और वो उसको पसंद ही नहीं आया, उसकी क्वालिटी जो है पसंद ही नहीं आई, और बाकी आपने उसको मजीद दूसरे कंटेनर भी भेज दिए हैं, वो भी ट्रांजिट के अंदर है, वो पहुंचे नहीं है उसके पास, लेकिन वो बोलता है कि भाई आपकी क्वालिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे आपका सामान नहीं चाहिए। और वो जो ट्रांजिट के अंदर जो कंटेनर है जो पहुंचने वाले हैं वो भाई उनसे हाथ खड़े कर देता है कि मेरे को नहीं चाहिए इस तरह की चीज़ है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब क्वालिटी जो है वो उसके मुताबिक नहीं होती बायर की। ये थी एक रीज़न। दूसरी रीजंस जो है वो ये हो सकती है कि जो सामान आप जिस प्राइस पे उसको दे रहे हो, बायर को जो है वो वही सामान जो है इससे कम प्राइस पे किसी और सप्लायर से मिल चुका है। तो इस ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है किसी भी सामान को रिजेक्ट करने की। जब एक चीज़ सस्ती उसको मिल रही है तो वो महंगी क्यों लें, और ये भी एक वजह है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही गैर इखलाकी चीज़ें हैं, अनएथिकल चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा भी होता है। यहाँ बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो है उनके लिए उनका प्रॉफिट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रोफेशनल बिजनेस होंगे वो 100% ऐसा नहीं करेंगे, उनके लिए उनकी कंपनी की रेपुटेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और होनी भी चाहिए। मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी की रेपुटेशन ही जो है वो कंपनी बाद में उसको कैश करवा रही होती है। तो बड़ी ही चीप कंपनियां ऐसी हैं, ऐसे बायर मौजूद हैं जो थोड़े से प्रॉफिट के लिए भी जो है वो आपको धोखा देने से बाज नहीं आएंगे। तो ऐसा भी होता है। हम नेक्स्ट जो है रीजंस की बात करते हैं, तीसरे रीजंस की, और वो है चेंज ऑफ माइंड। अगर बायर का माइंड ही चेंज हो गया है कि भाई अब मुझे वो सामान चाहिए ही नहीं, फिर उस कंडीशन के अंदर आप कुछ भी उसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जब उस बायर ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त उसकी ज़रूरत थी और अब उसको वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसका माइंड चेंज हो गया है, वो चीज़ चाहिए ही नहीं उसको, तो वो उसकी डिलीवरी नहीं लेगा।
तो ये बेसिकली 3 रीजंस हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन मोस्ट कॉमन यही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटीज क्या है कि आपका बायर जो है वो बिल्कुल सिरे से ही रिजेक्ट करता है कि भाई मुझे आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी ही नहीं उठानी, भले पड़ा है पोर्ट पर, मैं नहीं उठाऊंगा। एक जो है पॉसिबिलिटीज ये है। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि आपके बायर ने जो है वो डिलीवरी उठा ली है, पोर्ट से क्लियर करवा के आपका सामान वो लेकर गया है अपने गोदाम के अंदर, और वहां वो जाके चेक करके उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। देखें, जो दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि वो सामान जो है वो क्लियर करवा के अपने गोदाम में ले गया है और वहां जाके वो रिजेक्ट कर रहा है, तो वो उससे आप कैसे डील करोगे वो हम ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुके हैं। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो उस पॉसिबिलिटीज को आप कैसे सॉल्व करोगे अगर वो जो है वो सामान क्लियर करवा के फिर वो रिजेक्ट करवा रहा है। आज हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी 1 की, डिस्कस करेंगे इसको कि भाई आपका जो बायर है वो सिरे से मना कर रहा है कि मैं आपके जो कार्गो आपने मुझे भेजा है मैं उसकी डिलीवरी नहीं लूँगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें जो है आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, अब फर्ज कर लेते हैं कि अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो है आपका बायर बिल्कुल रेडी नहीं है आप वो सामान की जो है वो डिलीवरी लेने के अंदर, और आपका सामान वहाँ पर पहुंच चुका है, डेस्टिनेशन कंट्री के पोर्ट के ऊपर वहां पे पहुंचा हुआ है। अब यकीन माने ये सिचुएशन जब क्रिएट होती है ये किसी भी एक्सपोर्टर के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है कि सामान उसका पहुंच गया है और बायर उसकी डिलीवरी नहीं उठाता। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो होता है इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने का वो यही होता है कि आप जो है उसी सेम बायर को रिक्वेस्ट करें कि भाई आप सामान जो है वो तो आप कम से कम क्लियर करा के उठा ले, बाकी हम जो है प्राइस के ऊपर बात करते रहेंगे, आपके ऊपर हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, प्राइस इसकी कम कर देंगे, कम से कम आप वो सामान वहाँ से क्लियर करवाओ। क्योंकि वो सामान जब तक वहाँ पड़ा रहेगा पोर्ट के ऊपर उनका मीटर चल रहा होता है, जितने दिन पड़ा रहेगा वो डॉलर्स के अंदर जो है उनके चार्जेस बढ़ रहे होते हैं। तो उनसे यही रिक्वेस्ट करें बायर से कि भाई देखें इसको उठा लें, जो भी इश्यूज होंगे बाद में हम उसको हल कर लेंगे, प्राइस से रिलेटेड डिस्काउंट जितना भी आपका नुकसान हो रहा है वो हम कुछ ना कुछ जो है आने वाली शिपमेंट के अंदर उसको हम कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, कम से कम ये डिलीवरी उठा लें। सबसे पहला ऑप्शन यही होना चाहिए आपका कि उसी सेम बायर को कन्विंस करने की कोशिश करें, और ये सबसे इजी ऑप्शन होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, फर्ज कर लें कि आपने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की अपने बायर को, लेकिन वो किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि उसी कंट्री के अंदर अगर कोई और बायर है तो आप उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि भाई ये सामान हमारा यहाँ पर आ चुका है और हमारे और बायर के दरमियान थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया है, जिसकी वजह से हम जो है ये डिलीवरी उनको नहीं देना चाह रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम ये डिलीवरी हम आपको दे दें। तो उसको ये आप चीज़ें जो है सेल कर सकते हो ये दूसरे किसी बायर को, अगर आपके कांटेक्ट के अंदर सेम कंट्री के अंदर बायर है जो यही प्रोडक्ट आपका खरीदता हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। आपको जस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जो है नाम चेंज करना होता है किसी नए बायर का जिसको आप वो सामान अब आप बेच रहे हो, और ये चेंज करना कोई बड़ा इशू नहीं है, हो सकता है तमाम चीज़ें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन की कि भाई आपने सबसे पहले सेम बायर को कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं माना, आप उसी सेम कंट्री के अंदर कोई और बायर ढूंढने की कोशिश की और वो बायर भी आपको नहीं मिला, फर्ज कर लेते हैं। अब क्या ऑप्शंस होता है? देखें, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर ये हो सकता है कि आप ये देखें हर कंट्री के अंदर जो है वो बाइंग एजेंट होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, तो ये जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने के अंदर। तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ऐसे बाइंग एजेंट्स और कमीशन एजेंट्स जो है वो होने चाहिए जो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होने पर जो है वो आपकी हेल्प कर सकें। ऐसे बाइंग एजेंट और कमीशन एजेंट जो हैं वो उनके पास लिस्ट होती है बायर्स की जो ये इस तरह के सामान खरीदते हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं बायर ढूंढने के अंदर। तो इस तरीके से भी आप इस इशू को सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। देखिए, जो फाइनल ऑप्शन जो है हमारे पास होता है वो यही होता है आखिर सब चीज़ें करने के बाद कि भाई आपने सब चीज़ें ट्राई की लेकिन किसी तरीके से कोई चीज़ें नहीं मिल पा रही, ना बाइंग एजेंट आपकी हेल्प कर पा रहा है, ना कोई और बायर जो है आपको मिल रहा है, तो फाइनल ऑप्शन आपके पास ये होता है कि वो सामान वापस पाकिस्तान मंगाया जाए और यहाँ लोकल सेल किया जाए। तो सबसे पहले जो ये ऑप्शंस है इसको देखना पड़ता है कि ये फिजिबल है कि नहीं। तमाम कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे कि वापस आने का भी खर्चा है, वहाँ इतने दिन पड़ा रहा, वहाँ पे भी खर्चा होगा, वहाँ से वापस आने का किराया फ्रेट जो होगा
वो फ्रेड आप देखोगे, यहाँ आएगा, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ खर्चे, ये तमाम चीज़ें आप कैलकुलेट कर लोगे, फिर देखोगे कि भाई हाँ पॉसिबल है, फिजिबल है कि अगर मैं सामान वापस ले आता हूँ तो मैं इसको किसी तरीके से बेच सकता हूँ, तो फिर आप इसको वापस मंगवा लें। और देखिए ऐसे भी चीज़ें हुई हैं कि कैलकुलेट करने के बाद ये पता चला कि भाई जितना तो सामान की प्राइस नहीं है, जितना तो हमें खर्चा हो जाएगा अगर हम इसको वापस ले जाएंगे, तो इतना महंगा यहाँ पर हमसे खरीदेगा कौन। इस तरह की सिचुएशंस जो है हम दुआ करते हैं कभी किसी के साथ भी ना आए। ये बड़ी ख़तरनाक सी सिचुएशंस होती है जहाँ पर आपका लॉस तो है वो होना ही होना होता है। अब आपको उसके अंदर कोशिश ये करनी होती है कि आपका लॉस जो है वो कम से कम हो, उस सामान का जो है वो जितना परसेंट भी रिकवर हो पाए वही हो। क्योंकि देखिए जो अगर किसी भी बाइंग एजेंट और जितने भी जो दूसरे अगर आप इम्पोर्टर जिनको कांटेक्ट करोगे, उनको सबको ये पता होता है कि अब आप फंसे हुए हो। कहते हैं ना कि क्या किसी को अपनी वीकनेस ना बताएं, उसका वो फायदा उठाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर है। और जो दूसरे इम्पोर्टर्स भी जो वहां पर होंगे जिनको वो आप सामान बेचने की कोशिश करोगे, वो भी उनको भी पता होगा कि आप फंसे हुए हो और आपको ये किसी भी हालत में जल्द से जल्द इसको आपको सेल करना पड़ेगा। तो वो भी आपको बड़ी ही वही प्राइस देंगे जिससे आपको 100% लॉस ही होना होता है, उसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता। जब इस तरह की सिचुएशंस आती है, प्रॉफिट का तो बारे में तो आप भूल ही जाए, उस सामान की जो प्राइस है वो कवर हो जाए वो भी बड़ी बात है। तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको जो है वो ये तरीके मैंने आपको बता दी, या तो सेम बायर को जो है वो उसी से डिस्कस करें कि भाई ले लें, या उसी कंट्री के अंदर जो है कोई और उसको ट्राई करें, या बाइंग या कमीशन एजेंट से जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है, या आप सामान वापस मंगवा सकते हो। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैसे कैसे चीज़ें आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आप इस इशू को अवॉइड कैसे कर सकते हो। अब ये जो मसले हैं, जो बायर का माइंड चेंज हो जाना और अगर किसी और से जो है वो खरीद लेता है अगर कम प्राइस से मिल रहा है, इस तरह के इश्यूज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखें सबसे पहली चीज़ इसके अंदर है वो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी उसकी ठीक होनी चाहिए। ये एक चीज़ तो हमेशा आप जहन में रखें। अगर आपकी क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है, जो 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 बायर कह रहा है वो क्वालिटी आप नहीं भेज रहे उसको, तो फिर आपका बिजनेस करना ही बेकार है। क्योंकि वो फिर आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाओगे और इस तरह के इश्यूज बार बार फेस करते रहोगे। आपको अपनी क्वालिटी के ऊपर 100% जो है वो मेंटेन करना होगा, उस क्वालिटी को जो क्वालिटी बायर आपसे चाह रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पेमेंट टर्म। देखें इस तरह के इश्यूज को जो है वो अवॉइड करने के लिए एक तो आपकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए और दूसरा आपका पेमेंट टर्म जो है वो तरीके से सोच समझ के जो है आपने काम करना है। देखिए पेमेंट टर्म किसी भी एक्सपोर्टर के लिए दो ही बेहतर होते हैं, हम बार बार कह रहे होते हैं। या तो आप एडवांस पेमेंट जो है वो ले बायर से, अगर आप एडवांस पेमेंट लेते हो तो फिर इस तरह के इश्यूज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका माइंड चेंज हो जाए या वो रिजेक्ट कर दे। पेमेंट आपके पास 100% आ चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरा तरीका ये होता है कि एलसी के ऊपर आप जाओ। एलसी देखें, एलसी काफ़ी सेफ होती है, इसमें खर्चा नो डाउट के आ जाता है, चार्जेस ज़्यादा कट रहे होते हैं, आपकी बैंक भी चार्जेस काटती है, बायर की बैंक भी चार्जेस काटती है, तो उसमें कट रहा होता है। लेकिन इस तरह के जो ये इश्यूज़ हैं ये उसके अंदर नहीं होते हैं। बायर किसी सूरत में नहीं मुकर सकता, उसका माइंड भी अगर चेंज हो जाए तो भी वो किसी सूरत में नहीं मुकर सकता। तो ये दो टर्म के ऊपर आप कोशिश करें कि एडवांस पेमेंट और एलसी की तरफ ही जाएं। मजीद जो डीए के ऊपर है या डीपी के ऊपर है, इस तरह के ऊपर कोशिश करें कि ना जाएं। अगर नया बायर है कोई, नए बायर के साथ तो हरगिज़ ही आप ये दो टर्म ना यूज़ करें, डीए और डीपी के ऊपर काम ना करें, एलसी के ऊपर या एडवांस पेमेंट के ऊपर ही काम करें अगर आप जो है वो सेफ साइड पे रहना चाह रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में हम थोड़ा बहुत इजाफा कर पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, ताकि मज़ीद इस तरह के मज़ीद और अच्छे और डेली बेसिस के ऊपर इस तरह की वीडियोज़ हम बना सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।